बड़ा खिसियाई है जी। हमको तो बड़ा ये लगता है कि भाई लोग जाते कैसे हैं जी। हमको लगता है हम हमारे उपलब्धि है, जो भी हमारा काम तो दूसरा जगह है, इन लोगों ने इतना ना कुकर्म करके रखा हुआ है ना कि जीतने के लिए अगर सही ढंग से देखा जाए तो वही काफ़ी है। बहुत गंद फैलाया है भाई लोगों ने। 15-15 साल की जो सरकारों में ना इन लोगों का सब नाकामयाबी सब दिख रहा है और जनता गुस्सा में, खास करके जो यूथ है ना, यूथ तो मिल जाए लोग तो पकड़ के वो सब क्या क्या करेगा हमको तो समझ में गुस्सा में है, आक्रोश है जी। अब बहुत लोग ठगा हुआ महसूस कर रहा है, लोग चाह रहा है कि बदलाव हो, चेंज हो। अब वो झूठी बातें, वो जात पात के नाम पर वो डरवा के वोट की ना देवा वोट तो हऊ आज यहाँ सन तो हई क दी सन तरह के, इस सब चीज़ों से लोग उब चुका है। जितने भी पूछिए विकास वो लोग क्या किए हैं, लेकिन आप आम आदमी से जाके पूछिए, आप रोड पे पकड़ के किसी से पूछिए तो वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएगा कि उन लोगों ने क्या विकास किया है। समझ में आएगा तब ना ये लोग विकास करेंगे। देखिए ये लड़ाई दिग्गज कौन बात कर, दिग्गज कौन बनाता है जी? राजनीतिक अनुभव। हाँ, राजनीतिक अनुभव जरूर है हम लोगों से ज़्यादा। राजनीतिक अनुभव ये दाव पे जात पात करने को ही आप राजनीतिक अनुभव कहते हैं तो अच्छी बात है कि मेरे पास नहीं है। और यही तो हमारी लड़ाई है, नकली नेता वर्सेस असली नेता की। ये तोड़ने वाली राजनीति से मुक्ति चाहता है जी हमारा बिहार, हमारे सिवान, हमारा यूथ। कब तक हम तोड़ तोड़ के हिंदू को मुस्लिम में तोड़े, फिर उसके बाद से जात में तोड़े, दलित को महादलित में तोड़े, अब कहाँ कहाँ टूटेंगे जी। अब ऐसा पीस बन गई बा कि आवरी टूटबो ना करी। प्रमुख मुद्दा क्या है? हमारा प्रमुख मुद्दा जो अगर देखेंगे ना तो वो एक है रोज़गार। हमारे बच्चों को घर पे रोज़गार मिलना चाहिए। हमारे बच्चों को, आने वाले जनरेशन को, हमारे आने वाले नस्लों को दिल्ली बॉम्बे में जाके बेइज्जत होके भैया सुन के, बिहारी नाम का गाली सुन के काम करना ना पड़े, ये हमारा मुख्य प्रायोरिटी है। हमारे आने वाले नस्लों को अरब जाके काम करने की ज़रूरत ना पड़े कि मर जाता है लोग तो लाश भी नहीं आता है जी। ये चीज़ें सुधरनी चाहिए। दूसरा चीज़ें जो अगर देखें जो ब्रॉड स्पेक्ट में है वो भ्रष्टाचार जी। बहुत माने अफसरशाही का माने वो हिसाब है ना, आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। मैं तो बड़ा ही दावा से, फ़ख्र से कहता हूँ कि मेरा कोनो काम आज तक जहाँ पे सरकारी मोहर का ज़रूरत पड़ गया है, सरकारी हस्ताक्षर का ज़रूरत पड़ गया है, पैसा से नहीं, बिना पैसा के नहीं हुआ है। और ये मेरे साथ ही नहीं है, मैं फील्ड में पूरा घूमा ना, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसका काम, चाहे आप बीजेपी के झंडा ढोने वाले हैं, आप कांग्रेस का झंडा ढोने वाले हैं, आप राजद के झंडा ढोने वाले हैं, अपने आप को कितना हूँ बड़ा समझते हों, लेकिन आपका कोनो कमवा बिना पैसा दिए नहीं हो। देखिए मैडम भी ये बात बोली भी थी कि कोई इस बात पे नहीं बात करता है कि कैसे विकास होगा, कैसे हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, कैसे हमारे बच्चों को, हमारे आने वाले नस्लों को अच्छा स्वास्थ्य सुविधा मिलेगा, कैसे उन्हें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, कैसे हम अपने एडमिनिस्ट्रेशंस को करप्शन फ्री करें। बात का क्यों का पहले बाड़ी कौना जात के केंगा बाड़ी केंगा पहना तक, क्या ये मुद्दा सचमुच इम्पॉर्टेंट है? क्या सचमुच इसी नाम पे ना लोगों ने राज किया है जी? इसी नाम पे 30 साल तक सरकारें लोग चलाई हैं। लेकिन आप दिल पे हाथ रख के बोलिए, जिस जात का वोट लेके उन लोगों ने इतना दिन सत्ता का मज़ा चखा, क्या उस जात का उन लोगों ने भला किया है? मैं तो बोलता हूं कि अगर जातिवादी होना है ना तो इस बात पे होइए कि आप अपने जाति का एक हॉस्टल खुलवाइए शहर में। आप यादव समाज के हैं तो यादव का एक हॉस्टल खुलवाइए, कम से कम गरीब यादव के बच्चे तो वहाँ बैठ के पढ़ेंगे। आप राजपूत हैं ना तो जातिवाद करना है तो एक राजपूत समाज का एक हॉस्टल खुलवाइए जहां गरीब राजपूत के बच्चे पढ़ सकें। जातिवादी इस तरह से करिए। जातिवाद का डिफिनीशन ये नहीं होना चाहिए कि दिखावा के लिए कि ये कौन सा घड़ी पहने, किसके पास वो घड़ियाँ पहनने का औकात नहीं है जी आपके, कौन से नेता के पास, वो खाली दिखाने के लिए 5-5 हज़ार करोड़ का घोटाला कर लिए लोग, और क्या उस चीज़ों की कमी है? ये फालतू की बातें हैं, फालतू का प्रश्न है। हमें अपने प्रश्नों को भी बदलने की ज़रूरत है भाई। इस चुनावी मैदान में अपनी टक्कर किससे मानते हैं? हमारी टक्कर किसी से नहीं है। हमको लगता है कि हमारी अगर लड़ाई इस बात की है कि एक्सपायरी दवा खाई जाए, एक्सपायर दवा चलेगा आखिर नहीं नया मॉलिक्यूल चलेगा, तो हमारा कहाँ किसी से मुकाबला है। अगर लड़ाई इस बात की है कि हम पास्ट का बात बतियाते रहेंगे कि केकर सिंदूर चल गई, केकर मांग उजड़ गई, और उसके वर्सेस कि हम फ्यूचर की बातें करें कि क्या किस तरह से हम अपने बच्चों को बेहतर भविष्य दे, तो उस हिसाब से मेरा किसी से लड़ाई नहीं है, मेरा किसी से मुकाबला ही नहीं है। हम दाल हैं और भात हैं। दाल और भात का कहाँ मुकाबला होता है जी? दाल अलग है, भात अलग है। वो तोड़ने वाले लोग, हम जोड़ने वाले लोग हैं। हम वो पीछे की बात करेंगे कि हेंगा भइल हेंगा भइल हेंगा भइल, हम बोलेंगे कि आगे के यहाँ कोई जाओ कि निमन हुई, तो इसमें कहाँ लड़ाई है? सबसे ज़्यादा जो समस्या है ना वो है रोज़गार का ही। हर जगह नौजवान कितना विकास हुआ है?
देखिए विकास तो हुआ ही है, समय के अनुसार विकास हुआ है, हर आदमी का विकास हुआ है, संस्था का भी विकास हुआ है, हमारे बिहार का भी विकास हुआ है। लेकिन विकास जितना हुआ है, विकास यहाँ पे थे हम लोग, यहाँ पे पहुँच गए हैं, क्या हम इतना ही के हकदार हैं? हमको इतना मिलना चाहिए था। आप इतना रोड दिखा के, बिजली दिखा के आप इसको विकास कर रहे हैं, तो रोज़गार कहाँ गया? वो फैक्ट्रियाँ कहाँ गई? वो सुतम आने वाले नस्लों को अगर हम बताएं ना, आपका बच्चा हो जाएगा मोनू जी, अगर उसको हम बोलें कि हमारे शहर में 6 फैक्ट्रियाँ थी, तो बच्चा कहेगा कि बाबूजी बुझाता घसक गइल बड़ा, इनका बुढ़ापा चा गइल बा। मानेगा भी नहीं। क्या ये विकास है क्या? अच्छा, जनता आप पे भरोसा करती है, विधायक चुनती है, तो रामेश्वर सिंह के लिए, सीवान जिला के लिए पहली प्राथमिकता सबसे पहला प्राथमिकता होगा ये ड्रेनेज सिस्टम को अच्छा करना यहाँ का। और ये किया जा सकता, मैं अकेले विधायक बन गया, मेरी सरकार नहीं भी बनी ना, अपने इच्छा शक्ति से मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ को मैं कर सकता हूँ। ये कि आप घर से बाहर निकले तो छपर करके नहीं निकलना पड़े। और मैंने यहाँ पे देखा है जी, एक ही नाली को 3 बार बनते हुए, लेकिन आज तक पानी उसमें से नहीं निकला। ये चीज़ें सुधरनी चाहिए, करप्शन सुधरना चाहिए। खराब जो ऑफिसर्स हैं ना, जो पैसा दे के जिनका पोस्टिंग कराते हैं, उनको डर लगे सिवान में आने से। ये डर लगना चाहिए, डर ज़रूरी है उन लोगों के मन में। और इतना हो जाए कि भाई सिवान जाए के बाद तब बिना पैसा के जाइए, आना तब पनिशमेंट पोस्टिंग हो के ना रहला कि उनकर व्यवस्था करे के बाद ये ऑफिसर साहब के तो उनका के सिवान भेजल जाओ कि वो जी वो डॉक्टर हो उनकर व्यवस्था करत रही। सुनिए, पुरुषार्थी आदमी ही दुनिया में कुछ भी कर सकता है। मैं डॉक्टर हूँ, अच्छा प्रैक्टिस करता हूँ। आपने मुझे कभी किसी सोशल गैदरिंग में मुझे नज़ारत होते हुए देखा है क्या? कौन से पार्टी में मैं नहीं जाता जी, कहाँ जहाँ आप बुला दीजिए हम नहीं पहुँचता है, कौन से सोशल एक्टिविटी नहीं करता। ये सब चीज़ बाटे नु जे पुरुषार्थी बनू वह कुछ कर सकता है, जो सूते वाला आदमी बनू कुछ ना करी, अपना बेटियों के ब्याह में सूता रह जाला। अरे आपको क्या करना है? आपको जनता की आवाज़ में थोड़ा आवाज़ लगा के उसकी आवाज़ को बुलंद करना है। मुझे लगता है मैं बाखूबी खूब बढ़िया ढंग से प्रैक्टिस करते हुए मैं समाज की जितनी सेवा कर सकता हूँ, ये कोई भी पॉलिटिशियन जो आपके अभी हैं, जो नकली नेता है, वो कभी भी नहीं कर सकते हैं। सिवान की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं एक बार सिवान की जनता से बोलूँगा कि 15-15 साल तक आपने मौका दिया है, कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, हमको भी तो लिफ्ट करा दो। हमारे लिए नहीं, अपने आने वाले नस्लों के लिए। इस बार जात पात से सबसे ऊपर उठ के समाज के लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए, इसलिए ताकि जब वोट देके आएँ तो आप अपने बच्चों से आँख मिला के बात कर सकें। इसलिए वोट दीजिए, सही को चुनिए, अच्छे को चुनिए। थैंक यू।